Okay, guys, let's begin. My name is Mohit. We are going to study Indian economy. Okay. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने जो बुक है उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया और ये सेकंड एडिशन है। ऑल दो इसके बहुत सारे एडिशन आ चुके हैं, लेकिन आप जो भी एडिशन पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं प्रेफर करता हूँ कि सभी में सेम कंटेंट है, बट एडिशंस में थोड़े बहुत अपडेट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट द ऑथर। इस किताब को लिखने वाले जो ऑथर हैं उनका नाम है नितिन सिंघानिया। वह इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं। He is a graduate in economics and postgraduate in applied economics from Presidency College, Kolkata, and he is also a chartered accountant and company secretary. ओके गाइस, आप ये पढ़ सकते हैं। तो नितिन सिंघानिया जी, उन्होंने एक और बुक लिखी है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ओके, और नाउ वे वेस्ट बंगाल में पोस्टेड है। ठीक है। तो लेट्स बिगिन। ये इसका सिलेबस दिया हुआ है, न्यू टॉपिक्स इन इकोनॉमिक एडमिशन। तो हम क्या करेंगे इसमें, स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज और उनके टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हम सभी टॉपिक्स कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। गाइस, आप सभी को पता है कि मैंने ये चैनल जो है फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और अपडेट्स के रिलेटेड बनाया है। तो इसमें हम जो भी जानकारी देंगे वो सिर्फ अपने काम की रहेगी, और जो एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं उनको हम स्किप कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें जो चैप्टर वन दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है। चैप्टर वन में दिया हुआ है कि नेशनल इनकम क्या, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, नेशनल इनकम, हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, इम्पोर्टेंस, important concept under national income, real versus nominal GDP, other variants of national income, method of computing national income for GDP, role of measuring national income, limitation in the measurement of national income, और important fact बेस्ड ऑन इंडियन इकोनॉमिक सर्वे। खैर, इस बुक में जो है सर्वे प्रीवियस 2020 और 21 का दिया हुआ है, लेकिन हम जो लेटेस्ट सर्वे है उसको भी देखेंगे, ग्रोथ जरूरी है। तो फिर चैप्टर टू दिया हुआ है इसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट चैप्टर है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर है इन्फ्लेशन। फिर है इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर एंड पब्लिक फाइनेंस। के बाद है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। फिर आएगा मनी एंड बैंकिंग। गाइस, ये जो चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यही जो चैप्टर है वो फंडामेंटल प्रोवाइड कराता है हमें। इसमें हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, टूल्स टू मेजर मनी सप्लाई, बैंकिंग इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। और आगे भी इसमें काफ़ी सारा टॉपिक्स दिए हुए हैं, वन बाय वन हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये चैप्टर कितना बड़ा है, इसका सिलेबस कितना ज़्यादा बड़ा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, मनी एंड बैंकिंग। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है फाइनेंशियल मार्केट। एक्चुअली यही वो चैप्टर जो हमें फाइनेंशियल फाइनेंशियल मार्केट को समझने में हेल्प करेगा। तो इसमें क्या टॉपिक है, मनी मार्केट, टर्म्स रिलेटिंग टू मनी मार्केट, कॉमन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, वे एंड मीन्स एडवांसेस, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन कैपिटल मार्केट, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, सम मेजर बॉन्ड्स इन इंडिया,
जीरो कूपन बॉन्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड और भी बहुत सारे आप देख पा रहे हैं। डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन स्वैप, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एक्सचेंज ट्रेड फंड, sovereign wealth fund, ESG fund, SEBI, function of SEBI and capital market reform, security appellate tribunal, stock exchange, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, International Financial Service Center Authority, Port Exchange, Indian Energy Exchange, Indian Gas Exchange, Foreign Account Tax Compliance Act, Credit Rating Agency। तो भाई आप ये देख पा रहे हैं कि कितने वेल चैप्टर है। इससे आगे भी है, एग्रीकल्चर है, और देखिए आप कितना बड़ा सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे, और लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। गाइज हम ये सभी टॉपिक कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने काम से ही जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को कवर करेंगे। इसमें दिया हुआ है इरिगेशन इन इंडिया, ओके, और इंडियन इंडस्ट्री। ये चैप्टर अगर ज़रूरी हुआ तो हम इसको भी कवर करेंगे, इंडियन इंडस्ट्री को, जिसमें हम करंट ट्रेंड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर और जितने भी लॉज दिए हुए हैं यहाँ पे, ओके, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, सर्विस सेक्टर दिया हुआ है। तो गाइज ये चैप्टर भी हम कवर करेंगे, सर्विस सेक्टर। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है? गाइज ये कोई भी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, क्योंकि जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसके प्रोडक्शन हो, उसमें कोई भी सर्विसेज हो, तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा उन पे के पास संसाधन होते हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। फिर पढ़ते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी कवर करेंगे। गाइस ये है चैप्टर इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन ट्रेड, इसको भी कवर करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। फिर है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज। फिर ये लास्ट में यहाँ पे अपेंडिक्स दिया हुआ है, ओके। तो एज वी सीन कुछ ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम डिसाइड कर चुके हैं, आपने भी चेक कर लिया है कौन कौन से चैप्टर हम कवर करेंगे, और आप मेरे साथ बने रहिए। और हम धीरे धीरे करके, एक्चुअली क्या है कि हम शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे जिसमें हम 5 to 10 मिनट्स का ही में लेवल रखेंगे, और आपके लिए इजी बनाएंगे, आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। हम छोटे छोटे टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ बने रहिए, तब तक कंटिन्यू बने रहिए। मेरा नाम है मोहित, मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में।